हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त पीयूष। आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रेडर्स कैफे चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे निफ्टी। निफ्टी का एक्सपायरी था आज। ये जो इनसाइड बार कंटिन्यूसली बनाया था मार्केट ने, यहाँ पे उसे ब्रेक करने का कोशिश किया था 9 अक्टूबर को। बट यहाँ पे जो है फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है, क्योंकि कैंडल्स आप इसको वीक को देख सकते हो। आप यहाँ पे इसे हम लोग फॉल्स ब्रेकआउट कहते हैं। तो मार्केट आज कंटिन्यू साइडवेज जोन में था। हम लोग यहाँ पे अगर लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोगों ने जो 2 दिन से लेवल के बारे में बात किया था, या फिर कल भी अगर आप मेरा स्ट्रीम देखोगे तो हम लोगों ने ये कहा था कि मार्केट जब जब कभी भी 25,138 या 25,150 के आसपास जब आएगा, या फिर 240 के आसपास जब आएगा, तो यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर का जोन है। यहाँ से जब कभी भी मार्केट यहाँ पे टच करेगा, यहाँ पे शार्पली रिवर्सल होगा। तो आज जब मार्केट स्टार्ट हुआ है, तो उसके बाद मार्केट ने 25,140 का जो लेवल था इसे हिट किया। उसके बाद कंटिन्यूसली एक साइडवेज स्ट्रक्चर में यहाँ पे फंस गया है। तो हम कह रहे थे कि ये जो मार्केट अभी फिलहाल जहाँ पे रेस्ट ले रहा है, वो अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है, जो कि जून जुलाई मंथ से चलते आ रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे इसे ब्रेक करना इतना इजी नहीं है। डाउन साइड में ब्रेक करना इतना इजी नहीं है। आज मार्केट में ऐसा स्ट्रक्चर था कि शायद काफी लोग यहाँ पे ट्रैप हो सकते थे, क्योंकि जब आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कैंडल बना था रेड कलर का, जहाँ पे मार्केट ने 25,000 का स्ट्रक्चर को ब्रेक किया था। मतलब जो सपोर्ट लेवल था, साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल, उसे यहाँ पे कैंडल को ब्रेक किया था। लेकिन फिर से तुरंत रिवर्सल आया है। अगर आपको प्रीमियम के चार्ट पे लेके चलता हूँ, अगर हम लोग निफ्टी का, आप देख सकते हो कि मॉर्निंग में यहाँ पे निफ्टी जो ओपनिंग होता है, वो हिस्टोरिकल डाटा ये कहता है कि जब निफ्टी ओपन होता है तो इसका जो प्रीमियम होता है 110। ओके, ये होता है प्रीमियम। लेकिन आज ऑलरेडी जब ओपन हुआ था मार्केट में 160 का प्रीमियम अवेलेबल था। 160 का प्रीमियम जब अवेलेबल था, तो यहाँ पे 25,000 का ही स्टैडल प्रीमियम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद नियर अबाउट 10:30 के आसपास यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप देखिए कि 10:30 के आसपास यहाँ पे जो सैडल प्रीमियम है वो चेंज होके मतलब सैडल की जो स्ट्राइक प्राइस होती है वो चेंज होके 25,100 हुआ था। तो ये एक ही बार ऐसा हुआ था कि मार्केट 25,100 पे चला गया था, और तब प्रीमियम था 109। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लीनियर डीके है, और मार्केट जो है वो 2 ही स्ट्राइक प्राइस के अंदर क्लोज हुआ है। मतलब 2 ही स्ट्राइक प्राइस के अंदर कंटिन्यूसली रोल होता था। वो था 25,000 का, और उसके बाद 25,050। ओके। इसलिए जो भी एडजस्टमेंट है, इतना एडजस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी आज, और काफ़ी लीनियर डीके यहाँ पे सबको मिला है। तो हम लोग निफ्टी के बारे में कल हम लोगों ने यही कहा था कि अपर साइड लेवल तभी ओपन होगा जब मार्केट, यहाँ पे आप देख सकते हो 25,200 को जब ब्रेक करेगा, ये वाले जोन के लेवल को अगर यहाँ पे मार्केट ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे मार्केट 25,400 जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, जहाँ से मार्केट शार्पली फॉल हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस जोन एरिया है। उसके बाद मार्केट 25,600, ये एक रेजिस्टेंस जोन एरिया है। तो अपर साइड के लिए अगर मार्केट में अगर हमें ऑप्शन बाइंग भी करना है अपर साइड के लिए, तो ये जो 25,100 पे यहाँ पे मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सस्टेन करने के बाद अगर कोई भी कैंडल 15 मिनट का या 5 मिनट का ब्रेकआउट देता है, तो हम लोग यहाँ पे एसएल को प्लेस करके फर्स्ट टारगेट हम लोग जा सकते हैं 25,250। उसके बाद 25,400। यही 2 लेवल के टारगेट आते हैं। उसके बाद अपर साइड में कंटिन्यूसली एक अच्छा खासा सेलर जोन है, तो वहाँ पे हमें स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकती है। इसलिए यही 2 टारगेट आते हैं। और अदरवाइज मार्केट साइडवेज में है, तो डाउन साइड के लिए अगर हमें प्लान करना है, तो 25,000 जब कभी भी ब्रेक होगा, यहाँ पे अच्छा खासा लेवल जो 15 मिनट का कैंडल या फिर 1 आवर का कैंडल जब यहाँ पे नीचे डाउन साइड में ब्रेक करता है 25,000, तो भी आपको ज़्यादा टारगेट मतलब डाउन साइड के लिए भी एकदम हेवीली टारगेट नहीं मिलेगा आपको। 40 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स में आपको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे 24,900 भी सपोर्ट है और 800 भी सपोर्ट है। अगर एग्रेसिवली हम लोग शॉर्ट के लिए पोजीशन बनाएंगे डाउन साइड के लिए, तो तभी होगा जब कभी 24,700 का लेवल जो है, ये वाला 24,700 का लेवल को मार्केट अगर ब्रेक करेगा। वो भी ब्रेक करने के लिए मार्केट को यहाँ पे कुछ टाइम बीताने के बाद ही अगर वो ब्रेक होता है तो ही वो सस्टेन होगा। अदरवाइज वन शार्प फॉल आने के बाद यहाँ से फिर से मार्केट रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि ये अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। तो फिलहाल निफ्टी में यही सेम ही प्लान रहेगा कि मार्केट हम लोग साइडवेज के तरह हम लोग यहाँ पे एक्ट करने वाले हैं मार्केट में। और अगर अपर साइड के लिए जो भी प्राइस एक्शन बनेगी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, वो आपको फिर हम लोग बताएंगे
और फिलहाल के लिए ऐसा कोई प्राइस एक्शन तो नहीं बनी है कि जहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से डायरेक्टली वन साइड मार्केट ऊपर जाएगा और 25,500 का लेवल को ब्रेक करेगा, राइट। तो फिलहाल मार्केट साइडवेज स्ट्रक्चर साइडवेज जोन में है जब तक कि मार्केट 25,500 को ब्रेक करके अपसाइड के लिए नहीं निकलता। तो ये हो गया निफ्टी के लिए। अगर हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में देखते हैं, सो बैंक निफ्टी में आज का मार्केट फिर से 1% के पास बैंक निफ्टी मूव हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वही जो कैंडल थी जहाँ से मार्केट शार्पली फॉल हुआ था, अभी भी फिलहाल मार्केट उसी रेंज में है। तो इसे इनसाइड बायर हम लोग कहते हैं। जब तक कि मार्केट ये रेंज के बाहर नहीं निकलेगा तब तक के लिए ये मार्केट साइडवेज ही रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोगों ने आज बैंक निफ्टी कोई प्लान नहीं किया था, लेकिन अगर हम लोग कल से अगर कोई प्लान करना चाहते हैं तो एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। कल के स्ट्रीम में हम लोगों ने कहा था कि जब कभी मार्केट ये वाले जोन में आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, जब कभी भी मार्केट ये वाले जोन में आएगा, यहाँ पे कंटिन्यूसली सेलर्स है जो लोग यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं। यहाँ से भी आप देखिए, यहाँ से भी लोगों ने शॉर्ट किया है और जो फॉल होता है मार्केट यहाँ पे हेवीली फॉल होता है। अब फिर से मतलब ये 1 2 3 और यहाँ पे 4 टाइम्स मार्केट में यहाँ पे रिजेक्शन है। तो सो हम लोग ये रिजेक्शन के लिए अच्छा खासा ये रेजिस्टेंस एरिया है, मतलब मल्टीपल टेस्टेड रेजिस्टेंस एरिया है। तो जब कभी भी मार्केट को मल्टीपल टेस्टेड रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करना होता है तो यहाँ पे उसे कुछ टाइम के लिए लोगों को इनवाइट करना होता है, उसके बाद ही अगर ये ब्रेकआउट होने के बाद ही सस्टेन हो सकता है। लेकिन फिर से हम लोग यही बात करेंगे कि अगर ऑप्शन बाइंग के लिए अगर हम लोग बात करते तो अपर साइड में ज़्यादा बड़े टारगेट है नहीं, क्योंकि यहाँ पे फिर से एक स्विंग आता है जो कि आता है 52,400 के आसपास और उसके बाद 52,600 के आसपास। तो हम लोग 600 के लिए टारगेट तो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है मार्केट में, क्योंकि ये अभी तक अनटेस्टेड एरिया है। तो मार्केट ने कंटिन्यूसली 51,800 को ही टेस्ट किया है, पर ये जो 400 और 600 है 52,000, इसे अभी तक टेस्ट नहीं किया। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिजेक्शन ले सकता है मार्केट। तो हमारे लिए अपर साइड में ऑप्शन बाइंग के लिए इतने अच्छे टारगेट नहीं बन रहे। डाउन साइड में तो आपको सबको पता है कि 50,200 और ये 50,100 ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन एरिया है। जब तक मार्केट इसे ब्रेक नहीं करता है, वो भी डेली कैंडल में, तब तक हम लोग यहाँ से डाउनफॉल नहीं देख सकते या डाउनफॉल के लिए टारगेट नहीं कर सकते। फिलहाल हम लोग प्राइस एक्शन इस तरीके से देख रहे हैं मार्केट में कि यहाँ पे अगर कोई भी रिवर्सल स्पॉट होता है हमें तो एक अच्छा खासा ट्रेड हमें मिल सकता है। अगर हम लोग इसे 15 मिनट की जगह पे अगर 1 आवर में देखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फिलहाल एक डब्लू पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, लेकिन अभी भी उसका ब्रेकआउट होना बाकी है। ये जो फर्स्ट लो है उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने स्विंग लो मतलब हायर स्विंग लो दिया है। तो अभी मार्केट यहाँ पे होवर कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम लोग ने बात किया था तो मार्केट में एक अच्छा प्राइस एक्शन होता है, जब रिवर्सल आना होता है तो डब्लू पैटर्न से मार्केट में रिवर्सल आता है। तो फिलहाल हम लोग यही प्लान कर रहे हैं कि जब कभी भी मार्केट 52,000 को ब्रेक करके निकलेगा 52,400 के पास, तब हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे अपर बाय साइड के लिए ट्रेड, अपसाइड के ट्रेड के लिए, क्योंकि यहाँ से हम लोग सोच सकते हैं कि यहाँ से रिवर्सल होगा। और जस्ट बिकॉज कि हमें यहाँ पे कंटिन्यूसली स्विंग मिलने वाले हैं तो मार्केट कंटिन्यूसली हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा एसएल रख के हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जो हमारे लिए कल के लेवल्स थे आज भी हमारे लिए वही लेवल्स हैं। कल अगर हम लोग ट्रेड करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे छोटा सा ऑप्शन बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, वो भी 100-150 पॉइंट्स के लिए। लेकिन फिलहाल हमारे लिए 52,400 और 600 का ये हेवीली रेजिस्टेंस जोन एरिया है। जब तक कि ये क्रॉस नहीं होता है हम लोग साइडवेज की तरह मार्केट को ट्रीट करने वाले हैं, और ना ही डाउन साइड के लिए ना ही अप साइड के लिए हम लोग का प्लान है, साइडवेज के लिए हम लोग का प्लान रहेगा। तो कल फ्राइडे है तो हम लोग सेंसेक्स में भी काम करते हैं। तो सेंसेक्स में अगर हम लोग प्लान कर रहे हैं सेंसेक्स में जिस तरीके से काम करने के लिए, वो यही है कि आज का जो प्रीवियस डे का जो हमारे लिए रेजिस्टेंस था, जो कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, मैं मार्क कर लेता हूँ, ये एक रेजिस्टेंस जोन एरिया है और यहाँ पे ये डाउन साइड में हमारे लिए फिलहाल सपोर्ट जोन एरिया, ये स्विंग लो है हमारे लिए। अगर हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि हमारे लिए फिलहाल स्विंग लो स्विंग हाई है। तो अपसाइड के लिए हम लोग कल यहाँ पे शॉर्ट करना पसंद करेंगे 83,000 का कॉल, क्योंकि अभी भी जो आप प्रीमियम देखोगे मैं आपको दिखाता हूँ। सेंसेक्स में अगर हम लोग देख रहे हैं तो सेंसेक्स में जो प्रीमियम है फिलहाल वो 600 है, और हम लोग के पास प्रीमियम जो रहता है 1DT में वो नियर अबाउट 500 पे या फिर हाँ नियर बाय 500 और 520 पे वो क्लोज होना चाहिए, या फिर क्लोज होता है अभी तक हिस्टोरिकल प्रीमियम। लेकिन यहाँ पे 600 है, मतलब कि 80 पॉइंट्स एक्स्ट्रा है प्रीमियम में। तो ये ओवरनाइट डीके हो सकता है या फिर कल मार्केट ओपन होते ही थोड़ा हमें दिखाएगा कि मार्केट में प्रीमियम
हेवीली स्पाइक हो रहा है, उसके बाद वो डिके होना शुरू होगा। तो कल के लिए हम लोग प्लान यही कर रहे हैं कि एक सेफ साइड में अगर आपको कॉल्स को बेचना है तो 83,000 का कॉल सेफ साइड में आपको मिलेगा यहाँ पे, जो कि नियर अबाउट 26-27 पे अभी ट्रेड कर रहा है। 2 बजे के आसपास ये नियर अबाउट 35 रुपये और 38 रुपीज पे ट्रेड कर रहा था, आज देखिए हुआ है थोड़ा, लेकिन ये एक सेफ साइड कॉल है 83,000 का कॉल बेचना। वो डाउन डाउन साइड में आपको 81,000 का पुट बेचना, ये एक सेफ साइड रहेगा। कल अभी डिपेंड करता है मार्केट कहाँ पे ओपन होता है। आपको पता है कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है 200 पॉइंट या 300 पॉइंट भी गैप अप ओपन होता है तो कंटिन्यूसली ये सेलर का जोन है, यहाँ से सेलर अभी भी यहाँ पे अनटच एरिया है, तो इतने आसानी से मार्केट को अपसाइड में जाने नहीं देंगे सेलर्स। काफी टाइम बाद उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट करना शुरू किया है, तो इतने आसानी से नहीं जाने देंगे। तो ये अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, हमारा कोई प्लान नहीं है कि यहाँ से हम लोग बाय करने के लिए जाएंगे, हम लोग शॉर्ट ही करेंगे मार्केट को। भले अगर यहाँ पे 2 टाइम्स अगर एसएलपी हिट होगा तो चलेगा, लेकिन अगर एक बार भी ट्रेड अच्छे से बैठ गया तो पूरे दिन के लिए हमें यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है हमें कॉल साइड में। और पुट साइड में हम लोग ज़्यादा एग्रेसिव शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि फिलहाल मार्केट अभी भी वीक ही है, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाया है जो अपसाइड के लिए प्लान करे। तो 81,000 और 81,000 के बाद 80,900, ये दो ही हम लोग सपोर्ट के लिए प्लान कर रहे हैं। ये दोनों सपोर्ट के लिए प्लान करेंगे और अपर साइड में 83,000 को एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस मान के हम लोग शॉर्ट करने वाले हैं कल। तो हम लोग साइडवेज के लिए प्लान कर रहे हैं। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो वो प्रीमियम जस्ट बिकॉज की ज़्यादा है, हम लोग सीधा स्ट्रैडल में शिफ्ट होके काम कर सकते हैं, या स्ट्रैंगल भी अच्छा रहेगा, लेकिन स्ट्रैडल में ज़्यादा जल्दी टिके आता है। और अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो फिर से हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। गैप डाउन होता है, गैप डाउन होने के बाद कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद अगर यहाँ पे कोई 15 मिनट का गैप डाउन में ब्रेक डाउन होता है डाउन साइड में, तो हम लोग वही कैंडल का हाई एसएल रख के हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं डाउन साइड के लिए अच्छे टारगेट के लिए। सो कल मिलते हैं दोस्तों। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो कल के लिए तब तक के लिए बाय बाय।